हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ रेखा पनरिया और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल RS पनरिया 12 में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी कब है 2024 में, और कार्तिक पूर्णिमा कब है। तुलसी माता के विवाह के बाद विदाई में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखते हैं। इन दोनों अवसरों का सीधा संबंध भगवान विष्णु और तुलसी माता से है, जो भक्तों के जीवन में सकारात्मकता, सुख शांति और समृद्धि लाने के प्रतीक हैं। इस वीडियो में हम 2024 में देव उठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर चर्चा करेंगे। तुलसी माता के विवाह के बाद उनके विदाई संस्कार में ध्यान रखने योग्य बातों को विस्तार से समझेंगे, ताकि कोई भी गलती ना हो और इस पवित्र अनुष्ठान का संपूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं देव उठनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। 2024 में देव उठनी एकादशी कब है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को विशेष रूप से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के कार्यों में पुनः सक्रिय हो जाते हैं। 2024 में देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को है। देव उठनी एकादशी का महत्व यह है कि इस दिन से विवाह और पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों का शुभारंभ होता है, जो भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद ही संभव माने जाते हैं, जो भगवान विष्णु के तुलसी माता के साथ पवित्र मिलन का प्रतीक है। 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। 2024 में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को पड़ रही है। कार्तिक पूर्णिमा का भी विशेष धार्मिक महत्व है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा का दिन है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से और दीपदान करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तुलसी माता के विवाह के बाद विदाई संस्कार में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तुलसी माता का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन संपन्न होता है, जो कि एक बहुत ही पवित्र और विशेष अनुष्ठान है। इस विवाह के बाद तुलसी माता की विदाई का भी प्रावधान है, जो एक तरह से विवाह संस्कार का अंतिम चरण होता है। विदाई के समय कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि कोई गलती न हो और इस विधि का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। पहला है तुलसी माता की विदाई के महत्व को समझें। तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ संपन्न होता है। इसके बाद जो है तुलसी की विदाई की जाती है। तुलसी की विदाई एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है, जिसमें तुलसी माता को एक नए स्थान पर स्थापित किया जाता है। विदाई का यह संस्कार विवाह के बाद के रस्मों का प्रतीक है और इसे पूरी श्रद्धा और आदर के साथ करना चाहिए। दूसरा है तुलसी माता की विदाई में गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। विदाई से पहले तुलसी माता के पौधे को गंगा जल या पवित्र जल से शुद्धिकरण करना अति आवश्यक है। इससे तुलसी माता की पूजा में पवित्रता और शुभता बनी रहती है। गंगा जल से शुद्धिकरण करते समय मंत्रोच्चारण करें और भगवान विष्णु तथा तुलसी माता से आशीर्वाद की कामना करें। शुद्धिकरण का कार्य विशेष रूप से
सुबह के समय में करना उचित होता है। तीसरा है तुलसी माता के पौधे को सम्मानपूर्वक नए स्थान पर रखें। विदाई में तुलसी माता के पौधे को एक नए स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जो कि घर का एक पवित्र स्थान हो। इसे घर के बगीचे या पूजा स्थल पर स्थापित करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। ध्यान रखें कि यह स्थान स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि तुलसी माता को धूप, जल और हवा पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, ताकि उनका पौधा अच्छी तरह से पनप सके। चौथा है विदाई में किसी प्रकार का अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। विदाई संस्कार के समय घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें न करें। यह समय भगवान विष्णु और तुलसी माता का आशीर्वाद पाने का होता है। इस समय केवल शुभ और सकारात्मक बातें करना चाहिए। तुलसी माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। यह माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक बातें पूजा के प्रभाव को कम कर सकती है। पांचवा है तुलसी माता को नियमित जल अर्पित करना न भूलें। विदाई के बाद भी तुलसी माता का नियमित रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। उन्हें प्रतिदिन जल अर्पित करनी चाहिए और पूजा आराधना करनी चाहिए। तुलसी माता के प्रति श्रद्धा और आस्था बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। विदाई के बाद भी तुलसी माता का ध्यान रखना आपके जीवन में सकारात्मकता और उन्नति लाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। छठवां है तुलसी माता की पत्तियों को तोड़ने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। तुलसी माता के विवाह और विदाई के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ते समय अनुमति लेना आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता को साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और उनकी पत्तियां तोड़ते समय उनसे क्षमा याचना करना जरूरी होता है। बिना अनुमति के तुलसी की पत्तियां तोड़ना तुलसी माता का अपमान माना जाता है, जो पूजा पाठ में अशुद्धि का कारण बन सकता है। सातवां है विदाई के बाद तुलसी के पौधे की विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की देखभाल में नियमित रूप से पानी देना, धूप में रखना और पौधे की पत्तियों को स्वच्छ रखना शामिल है। खास करके सर्दियों के दिनों में तुलसी का पौधा कमजोर हो जाता है, तो उसे अच्छे से ढक कर रखना चाहिए, ताकि तुलसी का पौधा हरा भरा रहे, क्योंकि तुलसी का स्वस्थ होना घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो आइए दोस्तों, हम इसके कुछ निष्कर्षों के बारे में जान लेते हैं। तुलसी माता का विवाह और विदाई हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 2024 में देव उठनी एकादशी 11 नवंबर को है और इसी दिन तुलसी विवाह भी होता है। इसके कुछ दिनों बाद 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी, जिसका विशेष महत्व है। तुलसी माता के विवाह के बाद विदाई संस्कार के दौरान विशेष सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। तुलसी माता का गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। सम्मानपूर्वक नए स्थान पर स्थापना करना चाहिए। नकारात्मक बातों से बचाव करना चाहिए और नियमित रूप से जल अर्पण करना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इन सभी बातों का पालन करने से तुलसी माता की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार तुलसी माता का विवाह और विदाई संस्कार हिंदू धार्मिक परंपरा में न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। तो मेरा वीडियो यही तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।